आज मैं नमस्कार। आज मैं जिस उपन्यास की चर्चा करने जा रही हूँ वो उपन्यास है खानजादा। भगवान दास मोरवाल का लिखा हुआ ये उपन्यास खानजादा, जो मेवात के मेवों के इतिहास के संदर्भ में है। जो ऐतिहासिक कथा को जो औपन्यासिक शैली में लिखा गया है, काफ़ी जानकारी मिलती है हमको कि मेव मुसलमान जो हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो ऐतिहासिक कथा है, उसमें औपन्यासिक शैली में है। भगवान दास मोरवाल मेवात क्षेत्र के ही हैं और मेवात क्षेत्र पर उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। खासतौर पर उस क्षेत्र जो है मुसलमानों का है, इसलिए मुसलमानी इतिहास के संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। बहुत सारी कथाओं में उनके मुसलमानों का इतिहास उनमें है। इस उपन्यास में जो खानजादा उपन्यास है, इसमें मेवों का इतिहास है। जैसे मैंने आपसे कहा, तुगलक काल की कथा है कि तुगलक काल में कैसे मेवात क्षेत्र में ये जो यदुवंशी राजपूत थे वो वहाँ पे लूटपाट करते थे, वहाँ पे जनता का शोषण करते थे। ऐसे में तुगलकों ने सोचा कि उस क्षेत्र में अगर इनको सत्ता दे दी जाए और इनको अपने अधीन ले लिया जाए। तो समरपाल और सगरपाल दो भाई हैं जिनको तुगलक अपने निकट लाता है। इसमें सूफी खानकाहों की कथा है। सूफी संत होता है जो तुगलक दरबार में आता चाहता है, वो जो है इन दोनों भाइयों की मुलाकात तुगलक से करवाता है और फिर वो इनको अपने अंदर रहता है और कहता है कि मेवात क्षेत्र में तो शासन दे दूँ, सूबेदारी दे दूँगा और तुम जो है इसमें यहाँ का शासन करोगे और तुम हमारे अधीन रहोगे। दोनों भाई उनके अधीन में आ जाते हैं और वहाँ का सत्ता, वहाँ का शासन करने लगते हैं। ऐसे में आगे चल के दिखाते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक के काल में जो दोनों भाई हैं वो इस्लाम धर्म ग्रहण करना चाहते हैं। क्यों ग्रहण करना चाहते हैं इसमें स्पष्ट नहीं है। हिंदू धर्म में क्या कमी है इसलिए भी इसमें भी वर्णन नहीं है। बट वो चूँकि खानकाहों में जाते हैं और सूफी संतों से बहुत प्रभावित है, इसलिए वो इस्लाम धर्म ग्रहण करना चाहते हैं। जब अपनी बात जब वो कहते हैं सूफी संत से, तो सूफी संत जो गरीब नवाज जिनमें बहुत सारी फिल्में बनी है, बंदा गरीब नवाज के नाम से जिनकी बड़ी चर्चा है, वो नूरुद्दीन महमूद ऐसे करके नाम है सूफी संत का, उनको मना करते हैं कि नहीं, धर्म ग्रहण करना ऐसे नहीं होता है, धर्म नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। पर वो फिर भी अपने उस पर सहमत रहते हैं और वो धर्म बदलना ही चाहते हैं। अंततः वो इस्लाम धर्म ग्रहण करते हैं और जो समरपाल है वो बहादुर नाहर के नाम से चर्चित होता है। बहादुर नाहर जिसके नाम से उसकी चर्चा होती है और वहाँ के समझता है, बहुत वीर है, बहुत बहादुर है। एक बार बादशाह की रक्षा जो है वो शेर से करता है, उसको बहादुर नाहर की उपाधि दी जाती है। तो ये जो बहादुर नाहर है अक्सर होता है, इसी बहादुर नाहर के वंशज में आगे चल के लोदी के काल में एक हैं हसन खां मेवाती, जो इब्राहिम लोदी के मौसेरे भाई भी हैं। इब्राहिम लोदी की हसन खां मेवाती की मौसेरी मौसी का विवाह जो है लोदी के पिता से हुआ था, इब्राहिम लोदी के पिता से। दोनों मौसेरे भाई हैं। और जब लोदी का 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का बाबर से, उसमें हसन खां मेवाती जो है वो इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध करते हैं। युद्ध में बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं और दिल्ली पर इनका कब्जा हो जाता है। ऐसे में 1527 में राणा सांगा का युद्ध होता है बाबर से। इस समय भी राणा सांगा के साथ जो उनके सेनापति हैं वो हसन खां मेवाती हैं। बाबर संदेश भिजवाता है हसन खां मेवाती के पास कि वो चूँकि मुस्लिम है इसलिए उनको मुस्लिम का साथ देना चाहिए और उनके साथ वो आ जाए, लेकिन हसन खां मेवाती इनकार कर देते हैं। युद्ध में राणा सांगा मारा जाते हैं और हसन खां मेवाती भी मारा जाता है। युद्ध की एक घटना देखिएगा, जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा उस इतिहास को, क्या व्याख्या की गई है यहाँ पे। कि ये घटना है कि युद्ध के शाम के समय युद्ध समाप्त हुआ है, तो बाबर निरीक्षण कर रहा है आसपास के इलाके को। तो बाबर देखता है कि जो हिंदू तंबू हैं, युद्ध शिविर जो है, वहाँ पर बड़े धुएं उठ रहे हैं हर तंबू से अलग अलग। तो इन हिंदू बेग इंद्रपाल, अब हम नाम समझें, हिंदू बेग उसका नाम रखा गया, वैसे उसका नाम इंद्रपाल है, जिसने भी इस्लाम धर्म ग्रहण किया और जो बाबर के साथ है और जो उनके लिए
जासूसी करता है इनके लिए, ठीक है, जो उनकी सहायता करता है। तो ये जो है बाबर से पूछता है कि धुआं क्यों उठ रहा है, क्या आग लगी है उसके। तो इंद्रपाल कहता है कि ये जो हिंदू हैं युद्ध तो साथ साथ करते हैं पर एक साथ भोजन नहीं करते, इन्हें बड़े जातिवाद में बटे हुए हैं, इसलिए इनको एक साथ साथ भोजन नहीं करते। तो बाबर कहता है कि तुमने आज मेरी जीत का मंत्र दे दिया, अब इनको हराना मेरे लिए कोई मुश्किल काम में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भारत की जाति व्यवस्था को भी व्याख्यात किया गया है कि भारत इसलिए हार गया था क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और किस तरह अंग्रेजों के द्वारा जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया जानबूझे ताकि हिंदुओं को तोड़ा जा सके। तो क्या कहते हैं, इस तरह वो कहता है, और बाबर जो है वो युद्ध कर जीतता है और हसन खां मेवाती मारा जाता है। हसन खां मेवाती मारा जाता है तो बाबर उसके बाद कहता है कि क्या कहते हैं, हमें उन मुसलमानों को धीरे धीरे ढूंढ के अपने पक्ष में लेना चाहिए जो जिन हमारे खासतौर मेवात क्षेत्र के मुस्लिम जो हैं बहुत ताकतवर हैं, उनको अपने साथ लेना चाहिए क्योंकि इससे हम शक्तिशाली होंगे। तो अपने अपने सैनिकों को भेजता है, अपने सूबेदारों को भेजता है कि जाके वो हसन खां मेवाती को ढूंढ जाते हैं और हसन खां मेवाती का घर ढूंढते हैं। और वहाँ पे हसन खां मेवाती मर चुका है, उसके परिवार के जन रहते हैं, उसके चचेरा भाई आदि रहते हैं। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो उसको जो हसन खां मेवाती है उसके घर में उसके चचेरे भाई की 2 बेटियाँ हैं, सलीमा बेगम और एक का दूसरा क्या नाम मुझे जैसे याद नहीं आ रहा है। तो अब देखिए पूरी कथा में दिखा रहे हैं कि उन दोनों लड़कियों को उठा ले जाते हैं, उपन्यास में भी दिखा रहे हैं कि उठा ले जाते हैं जबरदस्ती, क्योंकि घर वाले विरोध करते रहते हैं कि हम उसको नहीं, लेकिन उसको जो उठा लाते हैं और ला करके वो फिर एक का विवाह बाबर जो है हुमायूं से कर देता है और दूसरी का सलीमा बेगम का विवाह वो बैरम खान से कर देता है, और जिससे बाद में आगे चल के रहीम का जन्म होता है। आप कथा समझ रहे हैं। यहाँ पे सूफी संतों को जो दिखाया गया है, जब फ़कीर कहा गया, बताया गया कि बड़े एकता के समर्थक थे, ये सूफी संत जो दिखाए गए हैं उसमें ये सूफी संत जो उनकी जो दशा दिखाई गई, दरबारों में जा करके तुगलक के दरबार में जाकर सिर झुकाते हैं, खानकाहों को इतना धनी दिखाया गया, इतना अमीर दिखाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सूफी संतों का क्या दर्जा था और करते क्या थे। वो वास्तव में धर्मांतरण करते थे, जो इनके यहाँ हिंदू आते थे उनको धर्मांतरित करना इनका प्रभाव था, अपना प्रभाव बता करके सूफी खानकाहों का प्रभाव बता करके हिंदू आकर्षित करते थे। तो सब एक उपन्यास ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं, क्योंकि उपन्यास तो धार्मिक एकता की बात कर रहा है, पर वास्तविकता तो कथा यही थी। अंततः उन दोनों लड़कियों को विवाह कर दिया जाता है। और जब एक और बात इसमें देखिएगा आप कि जो ये सलीमा बेगम इसका विवाह जो है बैरम खान से होता है, वो कभी भी बैरम खान के लायक मतलब एक पूरे कपड़ों के जो एक समूह होता है उसमें सारे कपड़े एक साथ नहीं पहनती थी, उसमें से कुछ कपड़े छोड़ देती थी। वो साफ साफ दिखाया गया है उपन्यास में भी। तो ऐतिहासिक कथा नहीं होगी ना कि वो निश्चित रूप से वो कभी भी बैरम खान को अपना पति स्वीकार नहीं कर पाती है। और जब रहीम का विवाह होता है, उसका रहीम पुत्र जन्म लेता है, और रहीम का जब विवाह होता है तो रहीम जब अपनी पत्नी को संस्कृत विवाह के समय संस्कृत में श्लोक सुनाता है उसकी पति के, तो ये आपको ये कैसे सीखा आपने। तो कहता है कि मैं आधा हिंदू हूँ और आधा मुसलमान। मेरी माँ सलीमा बेगम जो है वो हिंदू राजवंश से आई थी। अब ये समझ सकते हैं कि इन हिंदू स्त्रियों ने जो धर्मांतर कब हुआ, बहादुर नाहर के समय में, और हसन खां की मेवाती कब का समय का है, 2-3 पीढ़ियों के बाद। फिर भी उन्होंने उन स्त्रियों ने हिंदू धर्म को कैसे जीवित रखा। जब मैं पहले पढ़ती थी और मैंने देखा कि रहीम ने बहुत सारे भक्ति के दोहे लिखे, मुझे आश्चर्य होता था कि रहीम ने कृष्ण के भक्ति के दोहे कैसे लिखे। और अंतिम समय वो वृंदावन चले गए, तो वहाँ जाके अंतिम उनकी मृत्यु हुई थी। वो कृष्ण की भक्ति करते थे। तो ये बात अविश्वास सी बात है, लेकिन जिससे अब मुझे इतिहास पता चला कि वो चूँकि हिंदू स्त्री के और अंतिम उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। उन स्त्रियों ने कितने लंबे काल तक अपने धर्म को जीवित रखा, ये कितनी बड़ी बात है। और अपने संतानों में उस धर्म को ले गई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इतने सालों तक जिस संस्कृत को धर्म को बचाए रखा, जबरदस्ती के विवाह कर दिए गए, पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ धर्मांतरित होती चली गई, लेकिन धर्म को बचाए रखा। जहाँ आज जोधा अकबर मूवी बनाई जाती है और ऐसे मुस्लिम मूवी बना के दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह जोधा अकबर की प्रेम कथा दिखा के सीखा तुम नहीं। जोधा कोई स्त्री नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू स्त्रियों का विवाह मुगल शासकों से भी हुआ। फिरोज शाह तुगलक की माँ हिंदू थी, शाहजहाँ की माँ हिंदू थी। तो निश्चित रूप से वो स्त्रियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। जबरदस्ती अपने पिता की रक्षा के लिए या राज्य की रक्षा के लिए विवाह जरूर कर दिया, उन्होंने उनको पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तो क्या दशा नहीं होगी, मैं आज कल्पना करती हूँ स्त्रियों की, जिनका इन मुस्लिम शासकों से विवाह करती हूँ, जिनकी हरमों में डालती गई, जहाँ पर क्या कहते हैं अनेक स्त्रियाँ थीं, जहाँ पर स्त्री सिर्फ भोग का साधन थी, वहाँ पर क्या दशा हुई होगी। तो
इस कथा को समझ सकते हैं। इन्हीं मेवातों को बाद में तुगलक काल में खानजादे कहा गया। ये खानजादे आज़ादी के बाद जो है मुस्लिम हो चुके थे, कट्टर मुस्लिम हो चुके थे, पाकिस्तान चले गए। तो वो हिंदू पीढ़ी से उत्पन्न हुए जो लोग मुस्लिम बने थे कभी, वो बाद में उन्होंने, अब वो अपनी पीढ़ियाँ भूल चुके हैं, अपना इतिहास भूल चुके हैं, तो वो पाकिस्तान चले जा रहे हैं। और यहाँ के जो मेव बचे हुए मुस्लिम हैं वो यहाँ के धर्मांतरित, बाद के धर्मांतरित मुस्लिम थे, जो बाद के काल में धर्मांतरित थे। और यहाँ पे गरीब जो है रह गए, जो उच्च थे वर्ग के राजसी वंश के लोग थे, वो खानजादे, वो पाकिस्तान चले गए। अब आदि कितने कट्टर लोग जिनकी परंपराएं कभी हिंदू थी। तो जो पूरा उपन्यास है ये धार्मिक एकता के, धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने में बुना हुआ झूठ का पुलिंदा उपन्यास है। पढ़ना चाहिए, पढ़ना इसलिए चाहिए हम इतिहास को समझ सकें, अपने झूठ की चाशनी में लिटा हुआ सत्य तो हम जान सकें कि किस तरह हमको दिखाया जा रहा है कि ये क्या कहते हैं, सूफी संतों का कितना प्रभाव था, ये धर्मांतरण उन्होंने अपनी खुशी से किया था। यहाँ तक कि फिरोज तुगलक भी मना करता है सवाल पाल कि तुम धर्मांतरित मत करो, लेकिन दोनों भाई धर्मांतर क्यों करते हैं, हम समझ सकते हैं कि उनको दिया ही गया मेवात का शासन इसलिए उस पे, अगर तुमको हम तभी देंगे जब तुम इस्लाम धर्म गाढ़ कर लो, या बाद में उन पर दबाव ऐसा बनाया गया। तो अपने राज्य को जाने के लिए, अपनी सत्ता जाने के लिए उन्होंने धर्मांतर किया, बाद की पीढ़ी में भी ऐसा ही होता रहा। तो पूरी कथा को आप पढ़ते हैं, अगर जानते हैं तो इतिहास आपको पता चलता है, और इतिहास हमें जानना चाहिए। पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो हम समझेंगे। आज आपने पिछले साल आपने देखा कि किस तरह क्या कहते हैं मेवात क्षेत्र में दंगे हुए। आज मेवात वो क्षेत्र है जहाँ पुलिस आने से भी डरती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कि मुस्लिम रहते हैं, जो मेवाती मुस्लिम हैं, बहुत इतने कट्टर हैं, इतने क्रूर हैं। अब वास्तव में आज तो केवल अपराधी प्रवृत्ति के हैं कि उनसे पुलिस भी उस इलाके में नहीं जाती, इतना ताकतवर हो चुके हैं अपराध के क्षेत्र में। और पिछले साल दंगा हुआ था उसमें, तो वो शोभा यात्रा में दंगा हुआ था, तो वहाँ क्या क्या किया था इन लोगों ने आप याद है। तो इन लोगों के इतिहास की जो परंपरा है, मेवात क्षेत्र कितना खतरनाक क्षेत्र हो चुका है, वही उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। पढ़ना ही चाहिए, इतिहास समझना भी चाहिए, आपको जानना भी चाहिए। तो दिस उपन्यास पढ़िए, पढ़िए, और इतिहास से न सही उपन्यास के माध्यम से ही इतिहास को जानिए, सीखिए, और अपने सत्य को जान कर ही आप अपने को पहचान पाएंगे ना। शत्रुबोध होना हमें अति आवश्यक है। स्वयं बोध और शत्रुबोध ये हमारे अति आवश्यक है। जानिए।